दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन के हर प्रकार के दुख, कष्ट और परेशानी को खत्म कर देंगे। कुछ आसान और बहुत ही प्रभावशाली उपाय जो फिटकरी को लेकर किए जा सकते हैं। फिटकरी के उपाय आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। सामान्य सी दिखने वाली फिटकरी कई सारे चमत्कारी गुणों से भरी होती है। ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखती है, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक। ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। सेहत के साथ ही फिटकरी से आपके जीवन में चल रही परेशानियों को भी नष्ट किया जा सकता है। संकटों विपदाओं पर मात करने हेतु फिटकरी के उपाय काफी असरकारक साबित हो सकते हैं। इन्हें अपनाने से आपको कुछ ही दिनों में सकारात्मक असर दिखने लगेगा। नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता के साथ ही कई तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों जिंदगी कोई फूलों से भरा रास्ता नहीं है, वो समस्याओं के कांटों से पग पग भरा है। लेकिन इसी पथ पर खुद को महफूज रखकर खुशियां ढूंढते चलना ही जीवन है। ये समस्याएं हमारे साथ क्या करती हैं? वे अपने स्वरूप के अनुसार हमारे मन में निराशा, हताशा, तो कभी अकेलेपन का भाव भरती है, कभी व्यथा को जन्म देती है, तो कभी अपराध बोध की भावना को, खेद को, क्रोध को, भय को और कभी एक पराभूत मनस्थिति को। अगर आप चाहते हैं आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, धन संपदा का हमेशा आगमन होता रहे, आपके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता रहे, आपके घर को किसी की बुरी नजर न लगे, तो आप ये उपाय जरूर करें। शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में एक लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी हल्दी रखें और उसके ऊपर फिटकरी का एक टुकड़ा रखें। अब इन सारी चीजों को धूप अगरबत्ती दिखाकर शुद्ध करें। फिर लाल वस्त्र की पोटली बनाएं और पोटली को लाल मौली धागे से ही बांधें। पोटली बनाने के बाद पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर घर के हर कमरे में, हर कोने में घुमाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार के बीच में लटका दें। पोटली को लटकाने के लिए सिर्फ लोहे की कील का ही प्रयोग करें। इस उपाय को करने से कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति छा रही है। आपके घर को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, तो फिटकरी का ये उपाय आपकी जरूर मदद करेगा। आप बुधवार के दिन थोड़ी सी फिटकरी पर सिंदूर छिड़क दें और फिर उसे पान के पत्ते में लपेटकर कलावा से बांध दें। फिर शाम के समय किसी पीपल वृक्ष के नीचे किसी भारी चीज से, जैसे बड़े पत्थर से दबा दें। ये करते समय आपको कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा आप लगातार 3 बुधवार तक करें। इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। कुछ ही दिनों में आप पूर्ण रूप से ऋण मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी है, पति पत्नी के बीच अनबन है, घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपसी मेल जोल नहीं है, तो रात को पलंग के नीचे पानी के गिलास में फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दें और फिर अगली सुबह उस जल को पीपल की जड़ में डाल दें। ऐसा आपको 1 महीने तक करना है। ऐसा करने से आपके घर के कलेश, कलह दूर होते नजर आएंगे। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ने लगेगा। ऐसे ही बिस्तर के नीचे काले कपड़े में फिटकरी बांध कर रखने से बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। अचानक भय से नींद खुलने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय श्री राम। दोस्तों हर कोई चाहता है कि अपना घर खुशियों से भरा रहे, घर में संपन्नता रहे, मगर कई बार वास्तु दोष की वजह से आपकी हर कोशिश विफल हो जाती है। घर में जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, कई तरह की परेशानियां आने लगती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किसी कटोरी में फिटकरी लेकर उसे अपने बाथरूम में साफ स्थान पर रख दें। इस फिटकरी को हर महीने बदलते रहें। फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। बहुत प्रभावी उपाय है ये। अगर आप किसी परीक्षा या साक्षात्कार इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हैं तो फिटकरी के 5 टुकड़े और 6 नीले फूल और एक कमर में बांधने वाला पट्टा यानी कि बेल्ट लें और इन सब को नवमी के दिन देवी माँ को चढ़ा दें। फिर दशमी के दिन वो पट्टा किसी कन्या को दान करें। फूलों को पानी में बहा दें और फिटकरी के टुकड़े अपने पास रख लें। परीक्षा या इंटरव्यू के समय
इस फिटकरी को अपने पास रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिटकरी धन प्राप्ति में भी सटीक काम करती है। रोज सोने से पहले फिटकरी से अपने दांत साफ करें, आपको धन लाभ जरूर होगा। पोछे के पानी में थोड़ी फिटकरी और नमक मिलाकर पोछा लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। माता लक्ष्मी के आने का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि नजर लग गई है या नजर लगने से कोई काम बिगड़ गया है। आखिर ये नजर दोष क्या है और ये कैसे लगती है? दरअसल हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं। जब किसी की ईर्ष्या भरी सोच या जलन वाले स्वभाव के व्यक्ति के संपर्क से तो कभी बुरी आत्माओं के कारण हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है, उसे ही नजर लगना कहा जाता है। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर कुछ समय के लिए रुकावट सी आ जाती है। ये रुकावट उन्नति को रोक देती है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ जाता है और इसका कारण भी पता नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति नजर दोष से पीड़ित है तो उसे बिस्तर पर लिटा दें, फिर फिटकरी के टुकड़ों से सिर से लेकर पांव तक 7 बार लें। पांव तक ले जाते समय तलबे पर फिटकरी का स्पर्श जरूर करें, फिर इस फिटकरी को अग्नि में डाल दें। इस उपाय से बुरी नजर का असर खत्म हो जाएगा। यदि अक्सर बच्चों को किसी की नजर लग जाती है, बच्चा लगातार रोता रहता है या रात में सोते समय डर कर उठ जाता है, दवाई भी उस पर काम नहीं करती, ऐसे में मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने में रख दें। रात में बच्चे को सोते समय बुरे सपने नहीं आएंगे और बच्चा भी आपका बीमार कभी नहीं पड़ेगा। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, एकाग्रता की कमी है, तो उसके कमरे में एक लाल गुलाबी फिटकरी और एक सफेद फिटकरी का टुकड़ा कांच के बाउल में रख दें। इससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। दोस्तों, इसी तरह नजर सिर्फ लोगों को नहीं लगती बल्कि व्यापार में भी नजर लगती है। कभी कभी व्यापार में तन मन धन लगाने के बावजूद भी असफलता ही हाथ लगती है। अचानक व्यापार में गिरावट आ जाए और व्यापार बंद होने की कगार पर आ जाए तो लोग कहते हैं इसके व्यापार को किसी ने बांध दिया, यानी नजर लगा दी। एक व्यवसाय के लिए उसकी दुकान या कार्य स्थल ही उसकी रोजी रोटी होती है और अगर उसे ही कोई नजर लगा देगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। फिटकरी के इस उपाय से आपके व्यापार को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। किसी भी शनिवार के दिन एक काले कपड़े में फिटकरी रखकर उसकी एक पोटली बनाएं। उसको दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर काले धागे के सहारे बांध दें। ऐसा करने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी बल्कि आपको व्यापार में बरकत होते देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको शक है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू टोना टोटका किया है जिसके कारण आप संकटों से घिर गए हैं, लाख कोशिशों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल रही, तो आप ये उपाय करें। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें। उस जल में 3 तुलसी के पत्ते, 3 लौंग और एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल दें और अपने सिरहाने रखकर सोएं। लगातार 11 रातें इसे सोते समय अपने सिरहाने रखना है। ना पानी बदलें, ना फिटकरी और ना ही तुलसी के पत्ते। 12वें दिन सुबह स्नान आदि से स्वच्छ होकर इस जल को ले जाकर किसी बरगद के जड़ में अर्पित कर दें। बस 2-4 दिनों में ही इसके परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। आप सकारात्मकता का संचार महसूस करने लगेंगे। आपके कार्य सफलता पूर्वक आश्चर्यजनक तरीके से संपन्न होने लगेंगे। यदि अगर आप अपनी कोई विशिष्ट मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो फिटकरी का एक टुकड़ा लें, उसे अपने रुमाल में रखें। लगातार 7 रातें इसे अपने साथ लेकर सोएं। रोज सोने से पहले उस रुमाल को अपने हाथ में रखें और आंखें मूंद कर अपने मन की इच्छा अपने मन ही मन बोलें। उसके बाद उस रुमाल को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। 8वें दिन उस रुमाल से फिटकरी को निकालकर किसी साफ सुथरी जगह पर एक गड्ढा खोदें, उसमें फिटकरी को रखें। उसके ऊपर तुलसी का पौधा या आम का पौधा लगाएं। रोज इस पौधे को पानी दें। पूर्ण श्रद्धा भाव से उस पौधे की सेवा करें, उसका रख रखाव करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। आशा करते हैं फिटकरी से जुड़े ये उपाय आपके लिए उपयुक्त साबित होंगे, आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना, तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता लक्ष्मी। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही।